हेलो बच्चों, आज हमारा अगला टॉपिक है रूट संख्याओं का सरलीकरण। जिस प्रकार से हमने चर संख्याओं का सरलीकरण सीखा, सेम उसी प्रकार से हम रूट संख्याओं का सरलीकरण करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। बस आप इतना करना कि जो बात आपको अच्छी लग रही है या लिखने लायक लग रही है उसको लिख लेना अपनी कॉपी पर, ठीक है। जैसे चरों में किसे जोड़ा आपने? समान चरों को जोड़ा। इसी प्रकार से हम रूट वाली संख्याओं को भी क्या देखेंगे? समान रूट देखेंगे। बस जैसे यहां पर है √3, तो √3 अगले भी होना चाहिए, √3 अगले भी होना चाहिए, √3 अगले भी होना चाहिए। हाँ, इनके साथ में 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस जो संख्या रूट में है वो हमारी समान होना चाहिए। बस जैसे आपने समान चरों की संख्याओं को आपस में जोड़ दिया या घटा दिया, वो तो चिन्ह बता देते हैं हमें कि जोड़ना है या घटाना है, ठीक है। इसी प्रकार से आप रूट वाली संख्याओं को जोड़ दोगे, घटा दोगे। कौन से रूट वाली संख्याओं को? जो समान हो रूट में वो, ठीक है। एक बात और, कुछ रूट समान होते हैं, कुछ समान ऐसे होते हैं जिन्हें हमें समान बनाना पड़ता है। जैसे यहां पर लिखे हुए हैं, मान लिया 18, ठीक है। तो 18 के गुणनखंड कर लो आप। छोटे बच्चे नहीं समझ पा रहे होंगे कि गुणनखंड क्या होते हैं, मैं एक हिसाब से अलग से बता दे रहा हूं थोड़ा भी। गुणनखंड, गुणनखंड मतलब होता है गुणा के रूप में टुकड़े करना। जैसे 18 हैं, 18 के छोटे छोटे टुकड़े कर दो, ठीक है। जैसे हम खाना खाते हैं तो रोटी खाते हो, रोटी एक पूरी उठा के खा जाते हो? नहीं खाते हो ना, उसके टुकड़े करते हो। तो इसी प्रकार से इनके भी टुकड़े कर लो। 18 को देखो किससे कट रहा है? ये 2 नेम, 3 तिया और 3 एकम, ठीक है। तो इसको आप 18 को लिख सकते हो 2 × 3 × 3। रूट का मतलब होता है कि एक समान अगर संख्याएं दो जगह लिखी हुई हैं तो उनको आप बाहर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे ये लिख सकते हो 3 और रूट में ये 2 रहेंगे, क्योंकि इनको एक ही बार रखा गया है ना, ये एक ही बार है ना। 2 बार होते तो ये भी बाहर आ जाते, ठीक है। और यहां पर कोई चिन्ह नहीं है, तो जैसे चरों में आपने सीखा कि जहां चिन्ह नहीं होता है वहां पर गुणा का निशान होता है, इसी प्रकार से ये गुणा का निशान है जहां पर चिन्ह नहीं है, ये ध्यान रखना। यानी कि सेम चर जैसे किए थे आपने सरलीकरण, वैसे ही रूट का सरलीकरण आप करोगे, बहुत ही आसानी से, बहुत ही प्यार से, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। मैं उदाहरण के द्वारा ही इन्हें समझा दे रहा हूं आपको, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं करूंगा, इसी में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सब। बात है समान, क्या देखना है हमें? समान रूट वाली संख्याएं आपस में क्या हो जाती है? जुड़ व घट जाती हैं, ठीक है। जैसे या उदाहरण ले लो, ठीक है। पहला ये लिखे हुए हैं मान लिया 3√5 प्लस ये लिखे हुए हैं मान लिया 2√5। ये समान है, बराबर तो लगाओगे। जैसे हम करते हैं कि कोई भी प्रश्न हो गणित का, उसको हम तब तक बराबर लगाते जाएंगे जब तक प्रत्येक लाइन का आंसर, मतलब आंसर कंप्लीट ना हो जाए, प्रत्येक लाइन में बराबर लगाते जाएंगे, ठीक है। तो बराबर तो लगाना है। ये चिन्ह समान है, रूट समान है नहीं है, ये देख लो बस। हाँ, रूट समान है, तो 3 और 2 5√5 आंसर हो गया हमारा। ध्यान, ठीक। रूट के बाहर जो संख्या है वो अंदर जाकर 2 बार लिख सकते हो उसे। जैसे अभी हमने 18 के गुणनखंड किए थे, बाहर निकाले थे 18 को 2 × 3 × 3, इस प्रकार से लिखा था ना, तो इसको बाहर निकाल लिया था 3 को। क्यों? क्योंकि 2 बार गुणा होती है अगर समान संख्याओं की, तो रूट से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जो बाहर है तो उसे अंदर भी लिख सकते हो आप 2 बार, है। तो ये आपका आंसर आ गया। दूसरा उदाहरण देख लीजिए, ये है मान लिया 7√2 माइनस के है मान लिया 10√2। क्या होगा इसमें? घटेंगे, क्योंकि असमान चिन्ह। घटा दो भैया, 10 में से 7 गए, 3 बचे। रूट समान है, ये भी देख लेना, ठीक है। चिन्ह क्या आएगा?
माइनस क्यों? क्योंकि माइनस के अधिक हैं। ये आपका हो गया आंसर। असमान रूट, जैसे असमान चर आपस में चिन्ह लगाकर ही जोड़ते घटाते हैं, ऐसे ही आपको जिस प्रकार से समान चरों को आप लोग जोड़ते व घटाते हो, असमान चरों को क्या करते हो? चिन्ह लगाकर जोड़ते व घटाते हो। इसी प्रकार से समान रूट वाली संख्या है तो आप उसे जोड़ घटा दोगे, असमान रूट वाली संख्या है तो आप चिन्ह लगाकर ही जोड़ दो व घटा दो। ठीक, जैसे रूट है 7 और प्लस के लिखे हुए हैं रूट 5, तो ये अलग अलग है, तो यही आपका आंसर है। आगे करने की आवश्यकता नहीं है ऐसे। ठीक है, चिन्ह लग गया, हो गया। अगर ये कहता वो कि अंडर रूट 7 में अंडर रूट 5 जोड़िए, इस प्रकार से आप जोड़ देते, घटाइए माइनस लगा देते। तो जैसा हमने चरों में किया वैसा ही रूट में करेंगे, बात खत्म। ठीक है, रूट वाली बात जब आपके चैप्टर में या इसका एक अलग चैप्टर हम करवाएंगे उसमें आएगी तो और बड़े बड़े सवाल करवाए जाएंगे। यहां पर अभी हमारा मेन उद्देश्य है कि छोटे छोटे सवालों को करा के आप लोगों को ये समझाना कि सवाल किस प्रकार से हल कर सकते हैं हम लोग। कठिन होते हैं क्या या सरल होते हैं क्या, या कठिन होते हैं तो कितने होते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं, ये सभी बातें भी छोटी छोटी हम आप लोगों को बता रहे हैं जिससे कि आप स्टार्टअप कर सकें। ठीक है, तो ये बात हुई जोड़ने और घटाने वाली। ठीक है, अब बात करते हैं हम गुणा और भाग वाली। जोड़ने घटाने वाली बात कंप्लीट हुई हमारी। अब बात आती है गुणा और भाग वाली। ठीक है, गुणा और भाग, जिस प्रकार से आपने चरों का गुणा और भाग किया था कि समान चरों की संख्याएं अगर हैं और उनकी गुणा हो रही है तो घातें जुड़ जाती हैं, भाग में घट जाती है। सेम प्रोसेस इसमें है। ठीक है, देखो भैया उदाहरण के तौर पे ही समझ लो, और लिखना चाहो तो उसी तरह जिस तरह चरों का आपने लिखा था नोट, इसको भी आप लिख सकते हो अपनी कॉपी पर। ठीक है, उदाहरण नंबर वाली बात में तीसरा है। ठीक है, जैसे ये लिखे हुए हैं 3 अंडर रूट 3 ही लिख दो और गुणा 2 अंडर रूट 3 लिख दो और गुणा माइनस के रूट 3 लिख दो, केवल ये गुणा कर रहे हैं। ठीक है, समान चिन्ह है, आसमान है, ये भी देख लो आप। देखो ये प्लस के, ये प्लस के, प्लस की प्लस से प्लस और प्लस की माइनस से होगी तो चिन्ह आएगा माइनस का। सबसे पहले बराबर लगाएंगे फिर चिन्ह गुणा करेंगे। अब अंकों की कर लो, यानी अचर संख्या, अचर ही है, इसमें चर तो है ही। देखो बाहर बाहर की कर लेते हैं पहले। 3 दूनी 6 एकम 6। हमने बताया यहाँ पर चिन्ह नहीं है, समझ लो गुणा है, गुणा लगा दो। अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 3 जगह है। ठीक है, तो अगर 2 जगह गुणा होती है तो बाहर आ जाती है संख्या, यानी अंडर रूट 3 गुणा कितनी बनेगी बेटा? 3 बनेगी, क्योंकि ये बाहर आ जाएगी है ना। और गुणा अंडर रूट 3 रह जाएंगे हमारे अंदर, अंदर नहीं बल्कि एक ये अलग ही है ना। अगर एक बार और होता तो 3 और आ जाते। ठीक है, तो ये माइनस के हो गए, 6 3 18 हो गए, रूट 3 हो गए, ये आपका आंसर हो गया। इस प्रकार से गुणा वाली बात कंप्लीट हुई हमारी। एक बात और ध्यान रखना, जो रूट होता है इसका मतलब होता है कि उसकी घात 1/2 है। रूट का मतलब क्या होता है बेटा? कि घात 1/2 है। जैसे अगर 3 पर रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब है 3 की घात 1/2 है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चौथा उदाहरण ले लो, भाग वाला ले लो। ये लिखे हुए हैं मान लिया 18 रूट 5 भाग माइनस के 2 रूट 5। ठीक है, तो ये प्लस माइनस से भाग देंगे प्लस को, माइनस आएगा। 2 से भाग देंगे 18 को, 2 नेम। अब अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 का भाग होगा तो घात 1 है, इसकी घात 1 है। रूट से रूट देखो बटे में भी होता है भाग का मतलब ये है, इस प्रकार से लिखा हुआ है बेटा। तो इसकी घात मान लो चाहे 1 है, इसकी 1 है, 1 में से 1 गया तो अंडर रूट 5 की घात कितनी रहेगी? 0 रह गई, इसका मतलब 1 आया। और यहाँ अंडर रूट 5 से अंडर रूट 5 कट भी जाएंगे तब भी 1 आएगा। तो आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हो। यहाँ पर इस प्रकार से लिख लो, अभी घातें घट जाती है, हमने रूल लिखवाया है ना उसमें चरवा था, ऐसे इसका कर लो हटाओ।
तो माइनस के 9 गुणा, इसका मतलब 1 हो जाएगा, क्योंकि किसी भी घात शून्य है तो उसका मतलब होता है 1, और इनकी गुणा कर दो तो माइनस के आ जाएंगे 9 एकम 9। ये आपका आंसर। बात आती है रूट और चर वाली संख्याओं की। थोड़ा इसमें ये गौर करना है कि जो बात लिखने वाली है वो लिख लें हम, और जो समझ में नहीं आ रही है उसे हम पूछ लें। हमसे पूछ लो, या अपने घर पर किसी से पूछ लो, या अपने विद्यालय में, कोचिंग में, जहां चाहो वहां पूछ सकते हो कि रूट वाली और चर वाली संख्याओं में इस प्रकार की ही आती है, या इस प्रकार की तो हम सीख गए, इनमें कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं हम। आगे हम वीडियो और भी डालेंगे तो उसमें और क्लियर हो जाएगा आपको रूट वाली संख्याओं का या चर संख्याओं का, बीजे व्यंजकों का टोटल कार्य कराया जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बस ये है कि थोड़ा समय देना है बस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।